नमस्कार, दहेजसाई.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंशु माला। दोस्तों, 21 जून को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इस दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए एक खास थीम चुनी जाती है और इस बार की थीम है योग फॉर वेलबींग, यानी स्वास्थ्य के लिए योग। दोस्तों, योगा हमें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहने में मदद करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और इस बार कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा लोगों को फेफड़ों से संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इस योग दिवस पर हम कुछ ऐसे योगाभ्यास के बारे में जानेंगे जो हमारे फेफड़ों को मजबूती देते हैं, उन्हें स्वस्थ रखते हैं। और इस पर कुछ योगा को परफॉर्म करके हमें दिखाएंगे श्री श्री स्कूल ऑफ योगा आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर योगा एक्सपर्ट और ट्रेनर आशीष पाल जी। चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं आशीष पाल जी हमें किन योगा के बारे में बता रहे हैं, उनके फायदों के बारे में वो बता रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम आशीष पाल है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में स्थित श्री श्री स्कूल ऑफ योगा में एक योग प्रशिक्षक हूँ। तो आज के कोरोना समय में हमें हमारे शरीर की जो उच्च क्षमता है उसका उपयोग करके हमें इस डिजीज या हमारी इस बीमारी से लड़ना है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो है हमारे फेफड़ों पर और फेफड़ों की क्षमता पर। तो हम योग के माध्यम से, चाहे वो प्राणायाम हो या वो आसन अभ्यास हो, अपनी इस फेफड़ों की क्षमता को, जो कि 30 से 35% आमूमन पाई जाती है लोगों में, उसे बढ़ाकर हम 95% तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्राणायाम के द्वारा हम इस क्षमता को बढ़ाएं। तो आज हम एक प्राणायाम के बारे में जानेंगे जिसको हम बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे कि एक लोहार जब अपने लोहे को गर्म करके उसे शेप देता है, उसे आकार देता है, उस अग्नि को हवा देने के लिए एक औजार का उपयोग होता है। इस औजार को हम अंग्रेजी में बेलोज भी कहते हैं। अब हम अपने फेफड़ों को इसी औजार की तरह उपयोग में लाकर अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार इस औजार में हम हवा अंदर भरते हैं, उसी प्रकार हवा बाहर भी निकालते हैं। उसी प्रकार हम अपने फेफड़ों में सांस अंदर भरते हैं और बाहर निकालते हैं, पूरी कृत्य के साथ शक्ति लगाकर। तो चलिए इसको अभ्यास करने के लिए पहले तो स्थिति जान लेते हैं कैसे बैठना है। तो चाहे तो अगर आप इस स्थिति में, जिसे हम सुखासन कहते हैं, इसमें भी बैठ सकते हैं या अपने घुटनों को मोड़कर अपने एड़ी को ऊपर आ जाएं और आराम से बैठ जाएं। इस तकनीक से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है और फेफड़ों को फूलने और सिकोड़ने में आसानी रहती है। तो यदि आप इस प्रकार बैठ सकते हैं, जिसे हम वज्रासन कहते हैं, उस प्रकार बैठ जाएं। हल्की मुट्ठी अपने कंधों के सामने रखें, कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई। अब सांस भरते हुए हम अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और उंगलियों को खोलेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे लेकर आएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी और मुट्ठी बंद कर लेंगे। याद रहे, कोहनियां शरीर के साथ लगी हो और हल्की मुट्ठी कंधों के सामने। जो अंगूठा है वो उंगलियों के बाहर ही रहेगा। चेहरे पे एक मुस्कान रहे, ठोड़ी जमीन के समानांतर रहे। तो इसे एक बार मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम ये प्राणायाम साथ करेंगे। तो एक लंबी गहरी सांस भरें और खाली कर दें। धीरे से सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ें। बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। और विश्राम करें। तो इस प्रकार 15 से 20 बार इसके हम 3 बार दौर करेंगे, यानी 3 राउंड करेंगे। इस प्राणायाम को करने के बहुत ज्यादा लाभ हैं। उनमें से एक पहला लाभ है कि आप अपने फेफड़ों की जो क्षमता है उसे एकदम से बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि आपके ये शरीर में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो क्षण में ही ऊपर कर देता है, यानी बढ़ा देता है। तो दिन में अगर आपको कहीं आपकी एनर्जी कम लग रही हो, उस समय पर आप इस प्राणायाम को करके अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसको बढ़ा सकते हैं।
तो चलिए इसके 2 दौर एक साथ कर लेते हैं, 2 राउंड यानी एक साथ करें। तो उसके लिए तैयार हो जाएं। हल्की मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई, चेहरे पे मुस्कान, ठोड़ी जमीन के समानांतर। एक लंबी गहरी सांस भीतर और खाली कर दें। एक और सांस भीतर और खाली कर दें। जोशपूर्वक एक साथ सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। चालू रखें। और विश्राम करें। हथेलियां आपके घुटनों पे आकाश की ओर खुली हुई। शरीर को विश्राम दें और शरीर में उत्पन्न जो ऊर्जा है उसके प्रति सजग हो जाएं। धीरे से दूसरे दौर के लिए तैयार हो जाएं। दूसरे राउंड के लिए अपने हल्की मुट्ठी कंधों के सामने रखें, कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई, कंधे विश्राम में, ठोड़ी जमीन के समानांतर। एक साधारण लंबी गहरी सांस भीतर भरें और खाली कर दें। एक साथ जोशपूर्वक सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। चालू रखें। और विश्राम करें। और यदि आपकी आंखें बंद हो तो धीरे से आंखें खोल लें। और आराम से वज्रासन से बाहर आकर सुखासन में बैठ जाएं। तो देखिए, हमने ये जो भस्त्रिका प्राणायाम यहां सीखा। यदि आपको उच्च रक्तचाप, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं, या हृदय में कोई रोग हो, हार्ट डिजीज हो, उस समय इस प्राणायाम को हम थोड़े हल्की गति से करेंगे और थोड़ा कम जान लगाकर करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ चर्चा करते हैं, कुछ ऐसे मुद्राएं यानी ऐसे आसन की जिसको हम अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो उनमें से पहला जो आसन है उसको हम कहते हैं मर्जरी आसना। तो मर्जरी माने एक बिल्ली की तरह आसना। मर्जरी आसन में हम अपनी जिस प्रकार अपनी रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देते हैं, उस हिसाब से हमारे जो फेफड़ों की क्षमता है वो बढ़ती है, कम होती है। हमारा फेफड़ों की जो मांसपेशियां हैं वो हमारी विस्तृत होती हैं और संकुचित होती हैं। तो इस आसन को करने के लिए हमें अपने हाथों और घुटनों पे आना पड़ेगा। तो चलिए आराम से अपने हाथों और घुटनों पर आ जाएं। याद रहे कि आपका हाथ बिल्कुल आपकी कंधों के नीचे रहे और आपका घुटना है वो बिल्कुल कूल्हे की हड्डी के नीचे रहे। हाथों की उंगलियां जो है वो खुली हैं। आपके हाथों के बीच में लगभग कंधों के बराबर फासला और घुटने और पैर लगभग कूल्हे के बराबर के फासले में रहेंगे। इस स्थिति में जैसे हम सांस लेते हैं, छाती और ठोड़ी को आगे की तरफ खींचें और आकाश की ओर देखें। नाभि को जमीन की तरफ धक्का लगाएं और पूंछ को आकाश की ओर।
इस स्थिति में सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए इस बार अपनी ठोड़ी को छाती पर लगाएं और पीठ के ऊपरले भाग को ऊपर की ओर करें। पीठ को सिकोड़ें, सांस लेते रहें। सांस भरें, फिर से छाती और ठोड़ी को आगे ऊपर की ओर देखें, नाभि जमीन की ओर। सांस छोड़ें, ठोड़ी छाती पर, पीठ को उठाएं और इसी प्रकार कुछ बार करते रहें। सांस अंदर, सांस छोड़ें, सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और साधारण सामान्य स्थिति में आ जाएं। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से अपने नितंबों को अपनी एड़ी पे रख दें और हो सके तो अपने सर को जमीन पर रख दें। यदि सर पे जमीन रखना कठिन हो तो अपने हाथों की मुट्ठी बना लें और अपना सर मुट्ठी के ऊपर रख दें। कुछ क्षण यहीं पर विश्राम करें। धीरे से अपने हाथों को घुटनों के पास लाकर अपनी ठोड़ी को अपनी छाती पर लगाएं और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। तो ये रहा पहला प्राणायाम। दूसरे प्राणायाम की हम बात करते हैं, वो है हमारा गौमुख आसन। एक गौ की तरह यानी अपनी गाय की तरह हमारे चेहरे का जो आकार है उसी प्रकार अपनी टांगों का आकार उसके चेहरे की तरह होता है और हमारे पैरों से उसके कानों का आकार बनता है, इसीलिए उसे हम गौमुख आसन कहते हैं। गौमुख आसन से हमारे फेफड़ों की और जो पसलियों की आसपास की जो मांसपेशियां हैं उसका विस्तार होता है, खिंचाव बढ़ता है, जिससे उनकी क्षमता बढ़कर आपकी छाती का और ज्यादा विस्तार होने के कारण हमारे फेफड़े और भर जाते हैं। तो चलिए इस आसन के अभ्यास के लिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो अपने पैरों को अपने शरीर के सामने रखें। अब धीरे से अपने दाएं घुटने को मोड़कर अपने बाएं घुटने के ऊपर से बाएं दिशा में लेकर आएं, फिर बाएं घुटने को मोड़ें और अपने बाएं पैर को अपने दाएं नितंब के बाहर की ओर ले जाएं। कोशिश रहे कि आपके दोनों नितंब जमीन पर टिके हुए हों, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब देखिए आपका दायां पैर ऊपर है तो आप दायां हाथ ही ऊपर लेकर जाएं। सांस भरें, धीरे से अपने दायां हाथ ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने दाईं कोहनी को मोड़कर पीछे की ओर ले जाएं। बाएं हाथ को उठाएं सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को शरीर के पीछे की ओर ले जाएं और अपने दोनों हाथों को हो पाए तो शरीर के पीछे जोड़ने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांस लें, फेफड़ों के विस्तार को महसूस करें। धीरे से सांस भरें, दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। धीरे से सांस लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दायां हाथ नीचे और सांस लेते हुए अपना बायां हाथ बाहर कर लें। अब विपरीत दिशा करते हैं, फिर से स्थिति में आ जाएं, दंडासन की स्थिति में आ जाएं। इस बार बाएं घुटने को मोड़कर अपने बायां पैर को हम दाएं नितंब के बाहर की ओर लेकर जाएं। दायां घुटना मोड़ें और अपना दायां पैर अपने बाएं नितंब के बाहर की ओर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। इस बार विपरीत दिशा में करते हैं। सांस भरें, बायां हाथ ऊपर, सांस छोड़ें, बायां कोहनी को मोड़ते हुए बायां हाथ शरीर के पीछे। सांस भरें, दाहिना हाथ दाहिनी साइड, दाहिनी ओर, सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। सांस लें, छाती को फुलाएं, सांस छोड़ें, उसे विश्राम दें।
लंबी गहरी सांस अंदर और छोड़ें। धीरे से सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर, सांस छोड़ें, बायां हाथ नीचे, सांस लें, दाहिना हाथ तो विश्राम करें और फिर से स्थिति में आ जाएं। अपने पैरों को अपने शरीर के सामने फैला लें। चलिए अब एक और आसन के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में काफी कारगर है। इसे हम भुजंग आसन कहते हैं। भुजंग का अर्थ है यानी हमारा सांप, जिसे हम कोबरा भी कहते हैं। तो उसी की जो आकार है उस आकार से ही इस आसन का नाम पड़ा है। तो चलिए इस आसन को करने के लिए पहले आराम से आप अपने पेट के बल लेट जाएं। अपनी ठोडी जमीन पर रहे, हथेलियां शरीर के अगल बगल में। ये भुजंगासन को करने के लिए स्थिति है। धीरे से अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे लेकर आ जाएं, छाती के साथ साथ, कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई। हो सके तो अपने पैरों को भी एक साथ रखें। धीरे से सांस भरते हुए अपनी ठोडी को उठा लें जमीन से, छाती को ऊपर उठा लें और जितना ऊपर हो सके उतना हो जाए। कोशिश रहे कि आपकी कोहनियां मुड़ी ही रहें, कंधे शरीर और कान के दूर रहें और जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर देखने की कोशिश करें। कूल्हे की हड्डी जमीन पर ही रहे। हर अंदर जाती सांस में अपने फेफड़ों को फैलाएं। धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते अपने छाती को नीचे लेकर आ जाएं, ठोडी को नीचे लेकर आ जाएं। यदि इस आसन में काफी देर तक बने रहने में कठिनाई हो तो इसमें हम रेपिटेशंस भी कर सकते हैं, यानी इसको हम 2-3 बार दोहरा भी सकते हैं। सांस भरें, ऊपर आए, सांस छोड़ते रहें, लेते रहें और नीचे आ जाएं। दूसरी बार सांस भरें, ऊपर आए, सांस छोड़ें, नीचे आए और इसी प्रकार कुछ बार करेंगे। धीरे से अपने हाथों को अपने शरीर के साथ लगा लें, कोहनियां सीधी कर लें। आराम से ऊपर की ओर बैठ जाएं। तो भुजंग आसन के भी देखिए क्या लाभ है। इससे भी आपकी जो छाती है उसके बीच के हिस्से में काफी एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, जिससे हमारी फेफड़ों की क्षमता काफी बढ़ती है। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे फेफड़े बिल्कुल हमारे पेट के पास से लेकर हमारे ये जो क्लैविकल हड्डी है यहां तक जाकर रहते हैं। तो पूरे इस क्षेत्र की विस्तार के कारण भुजंग आसन में हमारे पूरे फेफड़ों की क्षमता बढ़ने का बहुत ही लाभ है। तो चलिए एक और आसन सीखते हैं जो कि काफी जबरदस्त है हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसे हम कहते हैं मत्स्य आसना यानी फिश पोज। तो इस आसन को करने के लिए धीरे से अपने पीठ के ऊपर आ जाएं। दाहिने या बाहिनी ओर मुड़कर अपने पीठ के ऊपर लेट जाएं। हथेलियां शरीर के साथ लगी हुई। हो सके तो दोनों पैरों को एक साथ लगा लें, दोनों पंजे आकाश की ओर। अब अपने हाथों को अपने नितंबों के नीचे रख लें। कोशिश रहे कि आपके जो हाथ है और आपकी भुजाएं हैं वो अपने शरीर के जितने अंदर की ओर हों, यानी एक दूसरे के जितने पास हों उतना ज्यादा बेहतर है। दोनों पंजे आकाश की ओर एक साथ जुड़े हुए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपनी कोहनी को जमीन की ओर धक्का लगाएंगे और ऊपर की ओर उठ जाएं। अपने पीठ को उठा लें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से अपने सर को नीचे गिरा दें। हर अंदर जाती सांस में अपनी छाती को फुलाएं।
हर बाहर जाती सांस में अपने सर को नीचे की ओर लेकर जाएं। यदि सर जमीन पे लग जाता है तब भी चलेगा। लंबी गहरी सांस भीतर, सांस भरते भरते अपने कोहनियों पे धक्का लगाकर अपने सर को ऊपर उठा लें और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से अपने पीठ को जमीन की ओर लेकर जाएं और धीरे से अपने हाथों को अपने नितंब से बाहर निकाल लें और विश्राम करें। आसन अभ्यास के अंत में 2-4 मिनट या 5 मिनट शवासन में लेटे रहें ताकि जो भी आसन का असर है, लाभ है, वो आपके शरीर के कण कण में चला जाए। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और हाथों की मदद लेकर उठकर बैठ जाएं। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। देखिए, मत्स्य आसना से भी हमारे फेफड़ों का विस्तार में बहुत ज्यादा लाभ होता है। इस आसन को करते समय हमारे पेट से लेकर हमारे छाती का जो ऊपरला भाग है वहां से पूरे रूप से एक कंप्लीट स्ट्रेच मिलता है, यानी पूर्ण रूप से हमें खिंचाव मिलता है। इससे हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। और भी कई आसन हैं जिससे हम अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम है जिससे हम अपने फेफड़ों की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और ये प्राणायाम है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया के माध्यम से हम अपने फेफड़ों की क्षमता लगभग 95 से 100% तक बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, शोध में ये पता लगा है कि एक इंसान दिन में कम से कम 22 से 23 हजार बार सांस लेता है, और यदि आप अपने फेफड़ों की क्षमता का सिर्फ 35 या 30% ही उपयोग में ला रहे हैं तो देखिए कितना कम आप सांस ले पा रहे हैं, यानी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना कम है। तो योग और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने फेफड़ों की क्षमता तो बढ़ा ही सकते हैं और हमारे जीवन में भी स्फूर्ति और ऊर्जा को अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। नमस्ते।